वो शख्स जो एक झटके में ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी को खरीद सकता है, तो इसके अमीर होने का अंदाजा तो आप लगा ही सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इलोन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनियों का मालिक है, वो अमीर लोगों की फहरिस्त में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस शख्स का नाम 2020 तक दुनिया के टॉप 30 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में भी नहीं आता था, तो इस शख्स का नाम 2021 में सीधा पहले नंबर पर कैसे आ गया। दोस्तों, आज की तारीख में इलोन मस्क की नेटवर्थ 221.5 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 16,000 अरब और इंडियन करेंसी में तकरीबन 14,000 अरब बनते हैं। और ये पैसे कितने ज्यादा हैं, अगर आप इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आपको बताते चलें कि बुर्ज खलीफा जिसके बनने में तकरीबन 114 अरब डॉलर का खर्चा हुआ, तो एलोन मस्क एक वक्त में बुर्ज खलीफा जैसी 120 बिल्डिंग्स खरीद सकते हैं। मगर दोस्तों, हैरत की बात यह है कि आखिर एलोन मस्क ने इतने कम अरसे में इतनी ज्यादा तरक्की कैसे की है, और यही बात जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। तो आए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर एलोन मस्क इतने अमीर कैसे हुए। दोस्तों, कहते हैं कि अगर इंसान अपने पैशन को फॉलो करे तो वो बहुत आगे जाता है, और यही है एलोन मस्क की कामयाबी का राज कि एलोन ने अपने पैशन को फॉलो किया। दोस्तों, एलोन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था, और 12 साल की उम्र में एलोन मस्क ने एक वीडियो गेम बना डाली जिसे उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दी। एलोन मस्क ने अपने बचपन में हालात की सख्तियों की वजह से लकड़ी के कारखाने में भी काम किया, जहां से इन्हें बस इतने पैसे मिलते थे कि 2 वक्त का खाना खा सके। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद एलोन ने अपनी पढ़ाई न छोड़ी, और यूं 1997 में एलोन मस्क ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर ली। इस दौरान एलोन मस्क ने कई कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई भी किया, मगर इनको कहीं से जवाब ना मिला। इसी दौरान एलोन मस्क का दाखिला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में हो गया, मगर इस दाखिले के दूसरे दिन ही एलोन मस्क ने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को छोड़कर बिजनेस करने का फैसला किया, और इस तरह एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 के नाम से वेबसाइट खोली। मजे की बात यह है कि ये कंपनी सिर्फ एक ही कंप्यूटर से चलती थी, क्योंकि एलोन मस्क के पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, और इस कंप्यूटर से दिन के वक्त वेबसाइट चलती थी और रात के वक्त इस वेबसाइट पर काम होता था। और यूं 2000 में कॉम्पैक्ट नामी कंपनी ने इस Zip2 वेबसाइट को खरीद लिया, और वो भी $307 मिलियन में। मगर दोस्तों, एलोन मस्क ने अपनी कामयाबी को सर पर चढ़ने नहीं दिया, और इस तरह मेहनत करते चले गए। Zip2 को बेचने से एलोन मस्क के हिस्से में 160 करोड़ रुपए आए, जिससे एलोन मस्क ने एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहा, और यूं X.com के नाम से वेबसाइट का आगाज किया, और ये वेबसाइट पेपॉल के नाम से मशहूर हो गई, जिसे 2002 में eBay ने $1.5 बिलियन देकर हाथों हाथ खरीद लिया, जिसमें से $165 मिलियन एलोन मस्क के हिस्से में आए। इसी साल एलोन मस्क ने स्पेस एक्स के नाम से एक स्पेस कंपनी भी खोली, जिसका मेन मकसद खिला में इंसानों को आबाद करना है। इस कंपनी ने न सिर्फ बहुत सारे रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट्स लॉन्च किए, बल्कि इनको स्पेस में भेजा, और इनमें से काफी प्रोजेक्ट कामयाब भी हुए। एलोन मस्क की इस कंपनी की बकेट लिस्ट में इंसानों को मार्स पर आबाद करना भी शामिल है, और इस मकसद के लिए स्पेस एक्स कंपनी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इसी दौरान एलोन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जो कि आज टेस्ला के नाम से मशहूर है। और एलोन मस्क की ये कंपनी दुनिया भर को इलेक्ट्रिक कार सप्लाई करने वाली वाहिद कंपनी है, जिसकी वजह शोहरत एक ऐसा फीचर था जो कि दुनिया के किसी भी गाड़ी में मौजूद न था, और वो था इन गाड़ियों में इंस्टॉल्ड ऑटो पायलट फीचर, जिसकी मदद से गाड़ियां बगैर ड्राइवर के भी मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचा देती हैं। इसी के साथ साथ जो बैटरी इन गाड़ियों में इंस्टॉल की गई वो इतनी एडवांस है कि सिर्फ एक बार चार्जिंग से ये गाड़ियां 520 किलोमीटर तक का सफर कर सकती। और मजीद हैरत की बात यह है कि इन गाड़ियों को चार्ज करने में जितनी बिजली खर्च होती है वो पेट्रोल या सीएनजी से 60% कम कॉस्ट पर पड़ती है। और इलोन मस्क की कामयाबी का सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि टेस्ला के बाद इलोन मस्क ने स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देने का वादा किया सिर्फ, और ये सैटेलाइट्स जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर रहकर पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की ताकत रखती हैं। इलोन मस्क के इस प्लान के मुताबिक स्पेस में 12,000 सैटेलाइट
लॉन्च की जाएंगी जो कि स्पेस में गर्दिश करके फ्री इंटरनेट फराहम करेंगी और इनमें से सितंबर 2021 तक तकरीबन 2300 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं क्योंकि इसकी वजह से यूके में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से टेस्ला की शेयर की कीमत रातों रात जमीन से आसमान तक पहुंच गई और देखते ही देखते 250 में बिकने वाला टेस्ला का शेयर साल 2021 में 850 रुपए में बिकने लगा और देखते ही देखते इलोन मस्क, जिसका शुमार 2020 तक दुनिया के 30 अमीर तरीन लोगों में भी नहीं होता था, 2021 की शुरुआत में ही वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इलोन मस्क ने दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल सोशल मीडिया ऐप ट्विटर को खरीदा और आखिर इससे इलोन मस्क की नेटवर्थ में क्या फर्क पड़ेगा। तो इलोन मस्क का कहना है कि इन्होंने ट्विटर इसलिए नहीं खरीदा कि वो इसके जरिए से मजीद पैसे बनाए, बल्कि इन्होंने इसको इसलिए खरीदा कि वो इसके जरिए से इंसानियत की मदद कर सके और यकीनी तौर पर ट्विटर को खरीदने से इलोन मस्क की नेटवर्थ में इजाफा होगा और ट्विटर को खरीदने के बाद ही इलोन मस्क की क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मायरीन का मानना है कि ये कॉइन मजीद ऊपर जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक अल्लाह हाफिज।